हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप बहुत बुरे हैं। बाकी सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे कैसे पता? ये देखेंगे नीचे देखें, मैं लगा रही हूँ। मतलब कि आप देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार एक बटन प्रेस करने से क्या हो जाता है? सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरा नोटिफिकेशन आपको आए। ऐसे छुप छुप के देखने का क्या फायदा? चले जी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि हाउ आई गेट माई फर्स्ट जॉब। Oh my God! मतलब ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं, न्यूबीज हैं। उन्होंने अभी अभी जिसने ग्रेजुएशन किया है, जो अपने जॉब की तलाश में है, जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, या जिनको आप कह लो कि एक गाइड है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट लिया, कैसे स्टार्ट किया और किस तरह मेरी जॉब हुई, और मतलब सारा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। और फिर उसके बाद फ्रेशर्स को ये गाइड दूंगी कि उन्होंने कैसे करना है। चलो जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से की। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और जो मेरा बैच था वो था 2015 टू 2019 का बैच में। 4 इयर्स मेरे 15 से 2015 से 2019 का ये था मेरा, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैं लाहौर आई। बेसिकली किस तरह आई स्टार्ट करते हैं। अब हुआ क्या था, सबसे पहले जी मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। रिजल्ट आया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। अब यूनिवर्सिटी कौन सी ज्वाइन करनी है? तो जैसे मैं एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करती थी, दीना से। तो मुझे अभी का तो नहीं पता, लेकिन मैं तब की बात बता रही हूँ। तब इस तरह होता था कि घर वाले तो नहीं, स्पेशली रिलेटिव्स, यार इतने दूर आप बेटी को भेजोगे, बाहर भेजोगे, किस तरह पढ़ेगी, ये माहौल है, वो माहौल है। मतलब बड़ी बातें हुई। मेरी दादी माँ की मुझे बहुत सपोर्ट थी, बहुत सपोर्ट थी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ाया, उन्होंने मुझे लाहौर भेजा। इस मेरी जितनी मेहनत है उनके पीछे मेरी दादी का हाथ है। खैर काफी रिलेटिव्स ने बोला कि जी बाहर पढ़ने को ना भेजे, इधर ही पढ़ा ले। तो मेरा जी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में गए, प्रोस्पेक्टस लिया। यार 1000-1500 का, मुझे याद पड़ता है 1500 का प्रोस्पेक्टस था तब। यकीन करो यार, स्ट्रैटेजी देखो कि मतलब 500 अगर स्टूडेंट आ रहा है, 500 तो बहुत कम है, 1000-5000 स्टूडेंट आ रहा है और 1500 वो दे रहा है, तो देखो कहाँ पे उन्हें प्रॉफिट पड़ता है यार। बिजनेस माइंड। Allah! तो हुआ कुछ यूं कि प्रोस्पेक्टस लिया। प्रोस्पेक्टस तो यार कंप्लीटली देखा भी नहीं था, मतलब कि इतने ज्यादा पेज बंदा क्या देखे जब तक किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता। सारे डॉक्यूमेंट फिल किए, फॉर्म फिल किया, जमा करवा दिया। अब देखो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने की बारी। ये बहुत मेन पॉइंट बता रही हूँ उनके लिए कि जो यूनिवर्सिटी अभी जिन्होंने स्टार्ट करनी है, स्पेशली उनके लिए, कि यार मैंने धक्के से पढ़ा, कह लो कि मतलब मुझे धक्का ही लगा और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। वो क्यों? वो इसलिए कि मैंने क्या किया कि अपने सीएस में एडमिशन लिया। बेसिकली मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है। तो मुझे तो इसका मतलब भी नहीं था पता। कंप्यूटर का तो ठीक है यार, कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंसेस में होगा क्या, कुछ भी नहीं थी पता। अच्छा, मेरा किसी बंदे ने एडमिशन करवा दिया। उस बंदे को अल्लाह पूछे कि नहीं यार इसकी बहुत वर्थ है और ये है तो वो है। उसने चलो मेरा एडमिशन तो करवा दिया। अब हमारी यूनिवर्सिटी में 4 डिपार्टमेंट थे। जो जेएलएम कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने वहां से किया हुआ है। बीबीए था, एलएलबी था, बीए, सीएस था, बीकॉम था। ये 4 डिपार्टमेंट थे। अच्छा, मेरा सीएस में हो गया। सीएस की फी थी वो भी बहुत ज्यादा थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि उसमें होना क्या है। खैर ओरिएंटेशन हुआ, क्लासेस स्टार्ट हुई। फर्स्ट डे, सेकंड डे, पहले तो कुछ समझ नहीं था आ रहा। जब पहले दिन गए तब तो यूनिवर्सिटी का माहौल देख के यार ये क्या हो रहा है। मतलब आई वाज शॉक। मुझे नहीं था पता ना कि मतलब यूनिवर्सिटी में जाहिर बात है पहली दफा गया। और जब माहौल वगैरह देखा तो मैंने कहा खैर ये बंदे ने खुद ही पढ़ना होता है, माहौल से क्या फर्क पड़ता है। खैर फर्क तो बहुत पड़ता है। अच्छा, हुआ क्या, जो मेन बात बताने वाली है वो ये थी कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया। कंप्यूटर साइंस की कोई नॉलेज नहीं। अब उसमें मेन हमारा जो कोर प्रोजेक्ट था, जो कोर सब्जेक्ट था, वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं मुझे नहीं था पता। और आप यकीन करो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब वो जैसे तारे जमीन पे मूवी है, उसमें वो लड़के के आगे इतना वर्ड्स नहीं थे करते, उल्टे सीधे होते थे। मेरे साथ प्रोग्रामिंग का यही हाल था यार। ये कोडिंग है, ये क्या चीज है, मैंने कैसे करना है। यकीन करो मैंने रट्टे लगा के कोड याद करती थी। सिर्फ मुझे इफ एल्स समझ आई, जो बच्चे को भी पता है, बच्चे तो नहीं खैर, छोटे छोटे जूनियर को भी पता है। और मुझे एचटीएमएल समझ आई थी बस। यार ऊप क्या है, जावास्क्रिप्ट हमने नहीं पढ़ी, पाइथन नहीं पढ़ी, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आई, समझ से बाहर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या पॉइंट है कि यार प्लीज ये मेरे हाथ देखो, अपने माँ बाप का पैसा मत रोड़ना जैसे मैंने रोड़ा है। क्यों रोड़ा? क्योंकि मेरे पास यार गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस किस चीज की कि कोई मुझे बताता, कौन बताता? बताने वाला कोई नहीं था। मैंने किसी से नहीं पूछा। मैं बैंडवागी में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे नहीं था पता कि यार क्या सब्जेक्ट आपने चूज करना है, आपके लिए क्या बेटर है। तो आप जिस चीज पे फोकस करो वो क्या चीज है आपकी, क्या आपने जिस अपने कैरियर को जिस चीज में परस्यू करना है ना, आपने उसी में स्टडी करनी है। वरना मैं कहती हूँ बेशक आप पढ़ो ही ना, अंडर पास अंडर मैट्रिक करो बस। पढ़ने की फिर जरूरत नहीं। इतना पैसा मास्टर्स कर लिया जी, ग्रेजुएशन कर लिया और आता जाता कुछ है नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। खैर ग्रेजुएशन हो गई, आखिरी दिन था।
तो हमारे ना जो एचओडी थे ना, उन्होंने कहा कि एक इंटर्नशिप आई हुई है, बताया क्लास में, तो आप लोग अप्लाई कर दो। हमने क्या किया, हम 5 फ्रेंड्स थी, एक ही क्लास की हम जो फ्रेंड्स थी, हमने अप्लाई कर दिया। अब हमने अप्लाई शुगर में किया, अप्लाई तो कर दिया, लेकिन मतलब दिमाग में क्या था कि यार आता जाता तो कुछ नहीं है, तो जाके करेंगे क्या। खैर लास्ट पेपर था और वेरी नेक्स्ट डे हमने लाहौर आना था इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस ही सही, हम इंटरव्यू के लिए लाहौर आए, सुबह निकले, रात को सारी प्लानिंग वगैरह की, घर वालों से पूछा। तब हमारा जो ज़माना था ना, उसमें वो बड़ा होता था कि यार चले जाएँ, बड़ों से इजाज़त लेनी पड़ती थी, बिकॉज़ कभी घर से बाहर, शहर से बाहर निकले नहीं थे, तो इतने बड़े शहर में आना तो घर वालों के लिए मुश्किल था। तो मेरी दादी मैंने कहा कि तुम चली जाओ, कोई इश्यू नहीं है। अब्बू से पूछा, अब्बू कहते हैं दादी माँ से पूछो, फिर उन्होंने मुझे भेजा। रात को सारी तैयारी वगैरह की, अब ये कि यार किस चीज़ को रट्टा लगाऊँ? रट्टा लगाने से होगा क्या, अब आता-जाता तो कुछ है नहीं। खैर धक्के से ग्रेजुएशन तो पास हो गई। अगले दिन हम इंटरव्यू के लिए आए। इंटरव्यू के लिए जब जिस जगह हमारा इंटरव्यू था वहाँ पे हम पहुँचे, अल्फा किंग टावर सबने सुना होगा, लाहौर का सबसे बड़ा आईटी टावर। जब मैंने उसको देखा, मैं ऐसे ऊपर करके मैंने उसको देखा और आई वाज़ लाइक यार मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगी? मतलब देखो मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब बंदे को आता ही नहीं है और वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाए यार ठीक है, जा रही हूँ एडमिशन होगा, मज़े ही मज़े। खैर उसका जो एंट्रेंस है और मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने, जब तक एंट्री नहीं होती आप लोग अंदर नहीं जा सकते, आपका कार्ड होना लाज़मी है, आपकी एंट्री होना लाज़मी है। वो 17 फ्लोर है और मतलब देख के जब फर्स्ट टाइम बंदा आता है ना, तो देख के दंग रह जाता है कि यार ये क्या है? स्पेशली मतलब आप छोटी सिटी से आ रहे हो, तो आपके लिए ये सब कुछ बहुत नया होता है। खैर मैं आई, हमारा इंटरव्यू है 1 बाय 1 ना, उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए। अब जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, आपकी मेरी अभी भी उनके साथ है, मैं उनसे मिलती हूँ। बहुत अच्छी थी यार, वो बहुत अच्छी थी। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, बहुत कामयाब करे, अभी तो उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। उन्होंने ना मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे पूछा, थोड़े-थोड़े ना क्वेश्चन्स पूछे प्रोग्रामिंग के, ये आते हैं? मैंने कहा नहीं, ये। मतलब जितने उन्होंने पूछे ना, मैंने कहा नहीं। जो मतलब थोड़ा बहुत डेफिनेशन जो होती है ना, कह लो, वो कुछ-कुछ पता था, लेकिन प्रोग्राम कैसे करना है, कुछ नहीं था पता। और वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी थी और हमने कंप्यूटर साइंसेज़ किया हुआ था, लेकिन मार्केटिंग का इतना कुछ पता नहीं था। खैर उन्होंने ना बड़े दिलासे दिए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने भी सीएस किया हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है आपको, कोई बात नहीं, आपको पता है एसईओ क्या होती है? मैंने अब हमने एसईओ का भी नाम नहीं था सुना हुआ, यार वो क्या होती है? मैंने कहा नहीं होता, मुझे नहीं पता ना। तो उन्होंने ना इंटरव्यू करके तो वो चली गई नीचे। अब जिस प्रोजेक्ट के लिए हमें इंटरव्यू पे बुलाया हुआ था ना, जो मेन बंदा था ना उसको, वो यूएसए गए हुए थे। उन्होंने वो प्रोजेक्ट किसी और को दिया हुआ था। तो जिन्होंने ये इंटर्नशिप ऑफर की हुई थी ना, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अभी 3-4 मंथ्स पहले उनकी डेथ हुई है, सर सुहेल इलियास, उन्होंने बुलाया हुआ था। वो सर आए, उन्होंने कहा आप ना अपना पोर्टफोलियो बना के लेके आएँ। अब मुझे ये भी नहीं था पता कि यार पोर्टफोलियो क्या होता है। मैं बताने का मकसद ये है कि हम लोग इतने पीछे हैं कि कोई सर्च नहीं की, बस यूनिवर्सिटी में है तो उसी में घुसे हुए हैं। आज आजकल तो मैं देखती हूँ माशाल्लाह बच्चे इतने एक्टिव हैं कि वो यूनिवर्सिटी में हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग का उनको पता है, उन्हें एसईओ का पता है, मतलब साथ-साथ अपना ऑनलाइन थोड़ा बहुत वो काम जानते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी कि आपने जॉब कैसे आप ले सकते हो। मैंने हमारा इंटरव्यू हुआ, घर आए, पोर्टफोलियो देखा किस तरह बनता है। अब पोर्टफोलियो किस पे बनाना था? वर्डप्रेस पे बनाना था। वर्डप्रेस देखी, उसको सीखा, ट्यूटोरियल्स देखे कैसे बनाना है। 10 दिन का हमारे पास टाइम था, मैंने पोर्टफोलियो बिल्ड किया, भेजा, तो सर की कॉल आई कि आप लोग ना आ जाओ, जॉइन कर लो। अब ये इंटर्नशिप थी, ठीक है? इंटर्नशिप जॉइन की, हम चले गए लाहौर। लाहौर में अभी सब कुछ नया था, हॉस्टल देखना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इंटर्नशिप 3 महीने हमारे गुज़र गए। अब वो 3 महीने में हमने क्या सीखा था? वर्डप्रेस सीखा था। वर्डप्रेस का फ्रंट एंड सीखा था और कह लो कि सारा कुछ पता चल गया था और वो भी हमने खुद किया था। तो जब हुई सिलेक्शन की बारी, तो सिलेक्शन की बारी हुआ क्या कि हम सिलेक्ट तो हो गए। अब मुश्किल ये था कि 3 मंथ्स इंटर्नशिप के आगे जॉब करनी है, क्योंकि इंटर्नशिप तो कर ली। अब ऐसी इंटर्नशिप मतलब आगे इसकी कोई मुझे जॉब, मुझे समझ ही नहीं था आ रहा कि जॉब हम क्या करेंगे। अब उसी कंपनी ने ना क्या किया, हमें जॉब पे रख लिया, लेकिन मैं स्विच कर गई एसईओ में। ठीक है, वर्डप्रेस नहीं किया, वर्डप्रेस का फ्रंट एंड तो पता था, लेकिन फिर मैं एसईओ में शिफ्ट कर गई। अच्छा, अब जो मेन यहाँ पे बात आती है, वो आ गई आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है। आप हो गए ग्रेजुएट, आपने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने भी ग्रेजुएशन की। अब आप मोस्टली बच्चे निकलते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आपने उसी चीज में अपना स्टडी कंप्लीट करनी है जो आपको इंटरेस्ट है और उसको आपने आगे परस्यू करना है। अगर लॉ में है तो आप लॉ करोगे, जो अपनी स्टडी है उसमें करोगे, साथ इंटर्नशिप उसी की करोगे और साथ में उसी का काम करते रहोगे। अब मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ ना, मुझे मार्केटिंग के लिहाज से कुछ देखना, डिजिटल मार्केटिंग देखनी चाहिए थी, पढ़नी चाहिए थी कि इसमें होता क्या, साथ साथ इसकी इंटर्नशिप्स करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं सिखाया, उसको स्किप करते हैं। आपने क्या किया, आप डिजिटल मार्केटिंग को देखो कि इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं, एसईओ है, गूगल एड्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारा कुछ इसमें आता है। मार्केट प्लेसेस अगर आपने करनी है, ईबे, अमेज़न, तब हमारे उधर ना दीना में, जेलम में अमेज़न का बहुत ट्रेंड था और लड़के करते थे उसमें जॉब ना, नाइट नाइट शिफ्ट लगाते थे। तो मैं तब हैरान होती थी कि ये क्या काम कर रहे हैं। खैर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना वो स्टडी यूज करना है, उसमें स्टडी करना है जिसमें आपका दिल करता है। इधर-उधर
अगर ज़बरदस्ती किसी के आपने कहने पे नहीं करना, ठीक है? जैसे मैंने किया। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से निकले, अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कहीं पे जॉब कर सको। अब सबसे पहली बात वो क्या है कि आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती, आपने इंटर्नशिप करनी है, आपने अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करना है। आप जाओ और इंटर्नशिप भी कैसे, कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको सिखाती हैं और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। आपने क्या करना है, ड्यूरिंग द स्टडी आपने साथ-साथ अपनी लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। लर्निंग स्टार्ट करोगे ना, आपने क्या करना है, अपना लिंक्डइन लाज़मी बिल्ड अप करना है। आपको लिंक्डइन से जॉब मिलती है, मुझे प्रोजेक्ट मिले हैं। आपने फाइवर अपवर पे अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ से आप काम कर सकते हो, ठीक है? आप कुछ भी नहीं ना करते, आप डाटा एंट्री शुरू कर लो, ठीक है? मेरी जो फाइवर पे प्रोफाइल बिल्ड हुई थी ना, डाटा एंट्री से हुई थी। अच्छा, वो कर लिया। आप क्या कर सकते हो, आपने किया लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाई, जो-जो आपने काम सीखा आपने वहाँ पे कर दिया। अब आपने क्या किया, लिंक्डइन पे जाके आपने सर्च करनी है कि कौन-सी ऐसी कंपनीज़ है जो इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं, इस जॉब टाइटल जिस पे आपने करना है उस पे। मतलब आपने अगर एसईओ सीखी है तो आप लिस्ट डाउन करो वो कंपनीज़ जो आपको एसईओ में इंटर्नशिप दे रही है। यार पेड नहीं भी देती, आप अनपेड कर लो, साल 2 साल लगा लो बगैर किसी पैसे के, ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। आपको जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो बाय गॉड आप यकीन नहीं करोगे कि जो आपने 2 साल अपने मेहनत की है ना बगैर किसी पैसे के, आप जब मार्केट में आते हो, जो अगर सिर्फ मैं एसईओ की बात करूँ, तो उसकी वर्थ 2-3 लाख अबव है, 3 लाख, ठीक है? मार्केट में जाते हो, किसी अच्छी कंपनी में जाते हो, आप सिर्फ आपने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अच्छा, मैंने ना इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं, तो मेरे पास जब मैंने इंटरव्यू किया ना तो काफ़ी बच्चे जो कैंडिडेट्स आते हैं, हमने एसईओ किया है, हमें एसईओ आती है, ब्ला ब्ला। जब उनसे उनका पोर्टफोलियो माँगो यार वो ही नहीं होता। तो आप जब किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया ना, आपने अपनी लिख दिया, सीवी जो देते हैं उस पे लिख दिया या कोई प्रोजेक्ट किया, तो जब अगला बंदा क्वेश्चन आपसे करता है, जैसे मैंने किसी से पूछा कि अच्छा मुझे बताएं आपने कौन सा कीवर्ड रैंक किया हुआ है, ही वाज लाइक कीवर्ड कौन सा, मेरे पास डाटा नहीं है। यार आपने अगर किसी पे काम किया ना, आप उसको एक कीवर्ड बताओगे, उसी वक्त हम सर्च करेंगे रैंक हुआ है नहीं रैंक हुआ, उसकी क्या पोजीशन है, सारा हमें पता चल जाता है। तो आपको इमीडिएटली कंपनी हायर कर लेती है। अगर आपने यार जॉब नहीं करनी, दफा मारो, नहीं करनी जॉब, तो आप ऑनलाइन जो फाइवर है, अपवर्क है, ये किस मर्ज की दवा है। यहाँ पे इतने ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आप वहाँ अपना पोर्टफोलियो लगाते हो कि हमने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं या हमें ये काम आता है, तो आपको वहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। तो मैंने अपनी जॉब कैसे ली, मैंने पहले इंटर्नशिप ही की और अनपेड इंटर्नशिप की, और पूरा 1 साल 1.5 ईयर अनपेड ही इंटर्नशिप की थी, उसके बाद मुझे जॉब मिली थी। और जॉब में क्या, अब अगर मैं आपको अपना बताऊँ, मुझे एसईओ आती है, मेरा 5+6 ये 6वां साल है, 6 साल हो गए हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे एसईओ आती है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कैनवा पे आती है। कैनवा पे फिर मुझे, आप कह लो मुझे गूगल एड्स का पता है क्या होता है, मुझे ई-कॉमर्स का पता है क्या होता है, मुझे बी टू बी बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, आप शॉपिफाई के थ्रू, ईबे, अमेज़न, द्रॉस के थ्रू बिजनेस कैसे कर सकते हो, क्या-क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसे अगर एक और प्लस वुमेन्स के लिए, अगर अभी मैं बताऊँ कि अभी मैं जॉब नहीं कर रही, ठीक है? घर बैठी ऐसी ख़वातीन वो किस तरह बिज़नेस कर सकती है, कैसे स्टार्ट कर सकती है, उसको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब मुझे सारा पता है। वो किस लिए पता है, क्योंकि मैं मंडी में गई। मेरे जो उस्ताद मोहतरम है वो मंडी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ई-कॉमर्स वाला, सारे जानते होंगे। नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं जब इस फील्ड में आई तो अब मुझे सारा पता है कि यार क्या चीज़ कैसे होती है, मैं गाइड कर सकती हूँ। मेरी अभी रिसेंटली रिलेटिव हैं इन-लॉज़ की तरफ से, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये काम कैसे होना है या मैं क्या करूँ, मुझे किस चीज़ की गिग बनानी चाहिए, या रैंडम से उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया। और अब यकीन करें कि मुझे नहीं था पता, मैं हमेशा खुद को डिग्रेड करती हूँ कि यार मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने उनको समझाया कि आप ये चीज़ करो। तो मेरे पास इतना नॉलेज आ चुका है, और ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का सिर्फ़ ये मकसद है, आप जब ग्रेजुएट हो गए हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, फ़िक्र ना फाका ऐश कर काका, वही बात है। लेकिन उसके बाद आपको, जब आप अपनी फ़ील्ड में आ गए हो, आपको तब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। तब आपको देखना है कि कोई प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, आपको क्या-क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप एक फ़ील्ड में आ जाते हो। जब आप आ जाते हो उस फ़ील्ड में, ये तो मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि पहले फ्री में कर लो, क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैं आते हैं कि नहीं, अगर उन्हें बोलो ना कि 10,000 हम आपको इंटर्नशिप देंगे, तो आगे से कहते हैं लाइक 10,000 इंटर्नशिप, और वो भी हम इंटर्नशिप वो देते हैं जिसमें हम सिखा रहे होते हैं। लेकिन एटीट्यूड है यार कि हमने ग्रेजुएशन की हुई है और हम 10,000 पे इंटर्नशिप करें। खैर बात अलग हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपको सबसे पहली नसीहत क्या है कि आपने उसमें स्टडी करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अन्यथा स्टडी नहीं करनी। माँ-बाप का पैसा हलाल करना है, हराम नहीं करना। सेकंड, ड्यूरिंग द स्टडी आपने अपनी स्किल पॉलिश करनी है, आपने चीज़ें लर्न करनी है, आपको समझ नहीं आती, यार यूट्यूब भरा पड़ा है, वहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। थर्ड स्टेप, आपने अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस लाज़मी बनानी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और वो जो ऐप्स हैं, फाइवर, अपवर्क, इन इस पे लाज़मी डाटा एंट्री की बना लो यार। साथ जब-जब आपको आता जाता है, आप उस पे अपडेट करते जाना। ये होगी फोर्थ चीज़। और फिफ्थ ये कि जब भी मार्केट में आओगे, पहले डिमांड नहीं करनी यार पैसों की। अगर फ्री में कोई आपको सिखा रहा है तो सीख लो, आजकल फ्री में कोई नहीं सिखाता। इंटर्नशिप करो, 1 साल 2 साल इंटर्नशिप करो, उसके बाद जॉब करो और अपना सारा एक्सपीरियंस ले लो।
चलें जी, अगर किसी का सवाल हुआ मुझसे पूछिएगा, मैं लाज़मी जवाब दूँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।